नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में तो प्रचंड जीत दर्ज कर दी, लेकिन अब उसके सामने एक नई दुविधा खड़ी हो गई। अब आप सोचेंगे कि ये दुविधा आखिर भाजपा के सामने ही क्यों, जिसने इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली है। तो इस जीत के बाद ही तो दुविधा है भारतीय जनता पार्टी को कि अब लोकसभा चुनाव में उन सीटों पर वो उम्मीदवार कैसे तय करे जहां के सांसदों को उसने विधानसभा चुनाव में मैदान में उतार दिया था। दरअसल ये तो आपको मालूम ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में मैदान में उतार दिया था। इनमें से 3 तो केंद्रीय मंत्री थे, 4 सांसद थे, कुल मिलाकर सांसद हो गए 7। अब इन 7 सांसदों में से अगर हम देखें, राव उदय प्रताप सिंह हो, रीति पाठक हो, गणेश सिंह हो, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते, ये बड़े बड़े नाम थे। इनमें से 2 सांसद चुनाव हार गए, फग्गन सिंह कुलस्ते और सतना से सांसद गणेश सिंह। फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला से सांसद हैं, ये दोनों चुनाव हार गए। बाकी अगर आप देखें तो मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीत गए हैं विधानसभा का। मुरैना से सांसद है लेकिन वो विधानसभा चुनाव जीत गए। दमोह से सांसद थे प्रहलाद सिंह पटेल, वो नरसिंहपुर से चुनाव जीत गए। रीति पाठक सीधी से सांसद थी, वो सीधी से विधानसभा का चुनाव जीत गई है। राकेश सिंह जबलपुर से सांसद थे, वो जबलपुर वेस्ट से चुनाव जीतकर मंत्री बन चुके हैं मध्य प्रदेश सरकार में। राव उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद से सांसद थे, अब वो बहुत ज्यादा की सरकार में परिवहन मंत्री बन चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने दुविधा 2 तरह की। पहली कि ये जो जीते हुए सांसद हैं, यहाँ पर एक नए चेहरे, क्योंकि ये लंबे समय से सांसद हैं, अब इन्हें अगर हटाया गया, इन्हें विधानसभा में उतारा गया, अब इनकी जगह नई सांसदों में किसको चुना जाए, मतलब नया चेहरा कौन लाया जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, इन सीटों पर लंबे समय से लोग प्रहलाद पटेल को दमोह में देख रहे थे, नरेंद्र सिंह तोमर तो लंबे समय से सांसद है, वो जिस सीट से मुरैना से, अब वहां पे नया चेहरा लाना पड़ेगा किसी और को। नरेंद्र सिंह तोमर के कद के सामने अब दूसरा किसे लाया जाए, ये भी एक बड़ी दुविधा है भाजपा के सामने। दूसरी तरफ बात करें तो हारे हुए जो सांसद हैं, सतना से सांसद गणेश सिंह और मंडला से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, सतना और मंडला, इन दोनों जगहों पे भाजपा अब क्या करे। उनके सामने दोहरी दुविधा इस बात की है कि सांसद का चुनाव यहाँ जीते थे लेकिन विधानसभा का चुनाव हार गए, तो क्या इन्हें दोबारा सांसद का टिकट दे या ना दे, ये भी एक बड़ी दुविधा है। नहीं देंगे तो फिर ये कहा जाएगा कि आपने सांसद का चुनाव लड़वाया, उसके बाद आपने विधानसभा का चुनाव लड़वाया। खैर जो भी है, वहां पर भी भाजपा के सामने दुविधा ये है कि जो विधानसभा चुनाव हार गए, क्या उन्हें एक बार फिर से सांसद बनने का मौका दिया जाए या ना दिया जाए, ये एक दुविधा है। दूसरी दुविधा जो मैंने आपको बताई कि जिन जगहों पर जीत गए, नरेंद्र सिंह तोमर जीत गए, प्रहलाद पटेल जीत गए, रीति पाठक जीत गई, राकेश सिंह जीत गए, राव उदय प्रताप सिंह जीत गए, यहाँ पे इन 5 सीटों पर अब किसी सांसद के लिए टिकट दिया जाए। इन सीटों का सभी का अपना समीकरण है। दमोह में ओबीसी वोटर ज्यादा है, अगर हम सतना की बात करें तो वहां पर सामान्य वर्ग, ब्राह्मण वर्ग ज्यादा है। मंडला में आदिवासी वोटर है, मुरैना में क्षत्रिय वोटर है, रीति पाठक की सीट पे ब्राह्मण वोटर है, जबलपुर में सामान्य वर्ग का बहुतायत है। यही हाल उदय प्रताप सिंह की सीट पर है, होशंगाबाद नरसिंहपुर। तो फिर जाहिर सी बात है, जातिगत समीकरणों को तो ध्यान में रखना ही होगा भाजपा को, लेकिन भाजपा के सामने जातिगत समीकरणों से कहीं ज्यादा इस बात पर ध्यान देना है कि इतने बड़े चेहरे जो चुनाव लड़ रहे थे, लगातार लोकसभा का चुनाव जीत भी रहे थे, अब अगर वो विधानसभा का चुनाव जीत गए तो उनकी जगह जो खाली जगह अब बन गई है, उस जगह पर कौन सा ऐसा चेहरा सामने लाया जाए जो उस कमी को पूरा कर सके।